ये झूलता हुआ। So what's up guys, welcome back to my YouTube channel and this is your host Akash on High on Speed। So guys, आज जा रहे हैं हम, मतलब आज का व्लॉग होने वाला है एक्चुअली सर्विस पे। मैं जा रहा हूँ बागुईहाटी शो व्हील्स। मैंने अपॉइंटमेंट लिया था 10 बजे, 10:30 बजे का। अभी तो 10:15 यहीं पे हो गया, तो पहुँच रहा है। अब देखते हैं। अब यहाँ पे तो लाइक अप्रोक्सीमेटली कह दिया था कि और आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। भैया हट जाओ। तो देखते हैं, है ना। तो फाइनली आज जा रहे हैं हम लोग, तो बने रहो। आज मेरा 6th सर्विस है। 6 मतलब होना था 5th सर्विस था, क्योंकि चल गया है कुछ 11,542, बट ये मैंने पहले एक सर्विस करा लिया था 9,500 पे, जो कि मुझे करवाना पड़ा क्योंकि फ्रीक्वेंट लॉन्ग रूट पे चलाने से यही होता है आपका कि आपको सर्विसिंग फ्रीक्वेंटली कराना पड़ता है। क्योंकि एक देखो, सिटी के अंदर चलाना डेली या फिर उसके कंपैरिजन में हाईवे पे लॉन्ग रूट पे चलाना बहुत डिफरेंट होता है ना। वेयर एंड टेयर भी डिफरेंट रहता है, बहुत कुछ डिफरेंट रहता है। और कंपनी आपको ऐसे ही बना के देती है कि जिससे आप मतलब सिटी के अंदर ही चलाओ, लॉन्ग रूट पे तो बना के देती नहीं है। अब पता नहीं, देखते हैं। चलो गाइस, जाके मिलते हैं। बाय बाय। So guys, we are now at the moment speeding through Ma flyover, which is the longest, I think, overbridge as till now on Kolkata. So yeah, it's a good place. Like यहाँ पे like you can do hundreds of speed, but you have to be careful of the speed cams, because speed cams are hidden in each of these poles. Although I don't know they work efficiently or not, because I have already crossed 100 a few times, but still I haven't got anything as such. So let's just wish that everything goes fine. And सो गाइज, ऑलमोस्ट हम लोग बागुईहाटी पहुंचने वाले हैं। ये है आपका लेक टाउन वाला फ्लाईओवर शायद तक। ये लेक टाउन पता नहीं क्या है, एयरपोर्ट वाला फ्लाईओवर लिखा हुआ था। तो आई होप बागुईहाटी नीचे से निकल जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो फिर वापस से घूम के आना पड़ेगा। तो गाइज, ये है अपना इधर का डुप्लीकेट क्लॉक टावर, मतलब पता नहीं इसको क्या कहते हैं। मैं बेल ऑफ क्या कहता था, यूके में है, उसका रेप्लिका है ये। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा है। लाइक सब्सक्राइब कर देना है कि नहीं, वीडियो देख के डिसाइड करना, है ना। अगर वर्थ इट लगे तो कर देना, ठीक है। मैं भी इस धूप में मेहनत कर रहा हूँ। और बस यही है। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और मेरा इंस्टाग्राम का DM सेक्शन तो खुला ही है। और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड करता रहूँगा साथ ही साथ। तो बस बने रहो और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सर्विस कहाँ पे होता शॉविस का? हाँ, चिनार पार्क काटघरा। सो गाइज, हो गया एक छोटा मोटा सा बेइज्जती। हमें लगा था कि वो सर्विस सेंटर है, लेकिन सर्विस सेंटर कहीं अंदर है शो व्हील्स का। तो ये चिनार पार्क साइड पे है। कोई पता नहीं क्या कह रहा था, ये हाथी जोड़ा पता नहीं क्या कह रहा था। जो भी है वहीं पे जा रहे हैं अभी, है ना। सो गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये चुके हैं। और यहाँ पे जो है शो व्हील्स बागुईहाटी का एक सर्विस सेंटर है। यहाँ पे ये कुछ चिनार पार्क के आसपास है। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे सर्विस सेंटर को देखा होगा कि शोरूम में पहुँच गया था। तो मैं यहाँ पे जो स्टाफ थे उनसे मैंने बात की अच्छे से कि क्या क्या कराना है। उन्होंने मुझे सजेस्ट कर दिया ये करो। तो एक बार जब बिल निकल जाएगा तो बिल में आपको दिखा दूंगा कि A to Z क्या क्या बना है और क्या क्या होना है, और आपको मैं बाकी अंदर का दिखाता हूँ मैं, ठीक है।
तो अपनी रेड पिन इधर खड़ी है। 14 नंबर का इसका जो है कॉल आईडी जो है इसका दे दिया गया है 14 नंबर का। तो अंदर अच्छा है, वर्कशॉप 6 बेस है इनके पास, जिसमें आप अगर देख सकते हो अंदर यहाँ पे सब काम हो रहा है। ये वर्क बे है और ये आपका रिसेप्शन एरिया है। कस्टमर लाउंज वहाँ पे है, जो कस्टमर लाउंज पे देखते हैं। हाँ? तो गाइस ऐसा है कि यहाँ पे मेरा जो NTORQ है इसका काम चल रहा है। जैसे कि होता है कि हमारा जो ये जो ग्रीस होता है, वॉश एंड ग्रीस होता है, ये ग्रीस हो गया है। सामने का मेरा सस्पेंशन का मैं कंप्लेन था मेरा कि सस्पेंशन ठीक से मतलब काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सस्पेंशन ऑयल चेंज करा है, मतलब फोक ऑयल्स कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये एक स्क्रू लगवाना है। मैंने आपको ऐसे आपसे मैंने ऐसे बताया था, है ना। पूरा NTORQ अभी खोला गया है। ये इंजन हेड है, आप देख सकते हो। शायद तक टैपेट का आवाज़ आ रहा था, लेकिन पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि टैपेट ठीक है, तो आई होप टैपेट ठीक ही होगा। एक बार ये भी और चेक कराना है। तो ऑल एंड ओवर सब कुछ बढ़िया ही है, तो ठीक है। यहाँ पे है ये भैया है नूर भैया। आपका नाम नूर भैया है ना? हाँ, तो ये नूर भैया है, यहाँ पे मेरा सब कुछ काम कर रही है। ये किट है, यहाँ पे स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, और ये मैंने खुद ही लाया था, यहाँ पे मिल जाता है ये। तो गाइस अभी मेरा कार्बोरेटर जो है ये खोला गया है, क्योंकि कार्बोरेटर मैंने 6000 किलोमीटर्स पे मैंने इसका क्लीन करवाया था। अब टाइम आ गया इसको फिर क्लीन कराने के लिए, क्योंकि जब स्कूटी होता है ना, लॉन्ग रन में चलता है, तो लॉन्ग रन में वेयर एंड टियर जो होता है आपका इंजन का, वो भी ज़्यादा होता है। जो कार्बोरेटर है वो कंटिन्यूस फ्यूल सप्लाई देते देते कुछ ना कुछ तो अंदर वेयर एंड टियर होता है। तो एक जो आपका जो सर्विस एडवाइज़र जो आपको सजेस्ट करता है, वो आप श्योरली करवाया करो, और आप खुद से को चेक कर लिया करो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी व्हीकल से थोड़ा पेट्रोल निकाला गया है, और ये जो देख रहे हो आप, ये है हमारा जो है ये है कार्बोरेटर। पेट्रोल पे वॉश हो रही है, या भी कार्बोरेटर खुलेगी और अच्छे से अंदर से पूरा वॉश होगी, ताकि फ्यूल फ्लो जो है वो एकदम प्रॉपर रहे। तो गाइस एक्चुअली यहाँ पे मैं आया था 100 व्हील्स में, जैसे आप लोगों ने देखा, पूरा सर्विस दिखाया मैंने आपको। तो यहाँ पे एक एडवाइज़र है, यहाँ पे आपका नाम क्या है? अमित कुमार घोष। तो ये भैया यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प किए यहाँ पे। सर आप थोड़ा अपने सर्विस सेंटर के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ पे है? আমার নাম অমিত কুমার ঘোষ। আমি সাউথ ওয়েস্ট TVS সার্ভিস সেন্টারে এখানে জব করি। তো আটঘরা চিনারগড়। তো আমাদের সার্ভিস সেন্টারে মানে যতটুকু আমাদের আপ্যায়ন করার, কাস্টমারদের সাজেস্ট করে যতটুকু আমরা করতে পারি, চেষ্টা করি আমাদের নিজের তরফ থেকে। তো আমাদের এখানে কাস্টমারদের জন্য যতটুকু হেল্পফুল, যতটুকু প্রয়োজন, আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছি। তো কাস্টমারদের জন্য আমরা এখন যেহেতু লকডাউনে চলছে, যেহেতু কোভিড-19 আমরা এখন বর্তমানে চলছি, তো কোভিড-19 এড়াতে গিয়ে কাস্টমারকে একটু দূরত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে। তো এক্স্যাক্টলি আমি বলতে চাইছি যে কাস্টমারদের আমরা ঠিকভাবে যথেষ্ট সম্ভব ততটা আমরা করছি। তো সব কাস্টমারকে আমরা কোভিড-19 হিসেবে একটু দূরত্ব বজায় রাখছি। तो गाइस आप लोगों ने सुन लिया, और अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने दिमाग में सोच का आया था, मैंने कुछ नहीं बोला आके भैया को। भैया बोला मैं चला के देखता हूँ, तो इन्होंने चला के वही चीज़ दिया। बस मेरे को फोक ऑयल का समझ में नहीं आया था, भैया ने सजेस्ट कर दिया। थैंक्स फॉर दैट भैया। अगर आप लोग कैलकाटा से हो, कहीं से भी हो, तो यहाँ पे बुकिंग लेके आ सकते हो। सर्विस बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे। इक्विपमेंट्स पे यहाँ पे RR 310 का भी सर्विसिंग होती है, जो बहुत कम होती है कैलकाटा में। तो खैर वो छोड़ो। और यहाँ पे मेरी स्कूटी सर्विस हो चुकी है। ये है हमारे नूर भैया, इन्होंने सर्विस किया। नूर भैया आपने क्या क्या काम किया, थोड़ा बता दोगे अपने ऑडियंस को? किया, शॉकर ऑयल चेंज किया है। हाँ। जो सामने का डिस्क भी चेक किया है, सब पीछे का ब्रेक से चेक किया है, कार्बोरेटर भी वॉश किया है, क्लच साइड भी क्लीन किया है, सब ऑल बॉडी भी नट टाइट कर दिया है। और भी चीज़ें करूँगी, वॉश के बाद भी पॉलिस्टर शॉप होगा, फिर गाड़ी को छोड़ेगा। गाइस ये योक भी चेंज हो रहा है, ये मेरा ख़राब हो गया था ना, आप करो भैया। तो ये इस साइड का ही चेंज करना था, लेकिन अभी इस साइड का करा रहा हूँ, इस साइड का ठीक है। तो ये योक चेंज हो रही है, वायरिंग फिट से कराना पड़ेगा लगता है पूरा, कि बहुत देख रहे हो पूरा हालत ख़राब है वायरिंग का। कोई बात नहीं, ये करा रहे हो। मुझे कुछ 400-500 रुपये का एक साइड का आया, कॉम्बी ब्रेक वाला वेरिएंट है मेरा। तो ये है। तो गाइस और एक अपडेट है, 445 रुपये एग्जैक्ट दाम है इस चीज़ का, विद GST या विदाउट GST?
465 बोलो। ओके 465 रुपये दाम है इसका। अभी टाइम हो रहा है 4:16। मैं आया था कुछ मान लो 11 बजे के आसपास। पूरे दिन काम हुआ है इस पर, और ये भाई ने आज पूरा दिन इसी में लगा दिया है। भाई ने बहुत मेहनत किया है काम। आके इनसे करवा सकते हो। 24 बागुहाटी में जो सर्विस है ना, ये जो आप देख सकते हो मेरे सामने, ये है इनका पूरा वॉकिंग बे। बहुत अच्छा काम करता है। मैंने अभी चला के देखूँगा कैसा इसका चल रहा है ना। तो एकदम, तो यहाँ पे वो वाले भैया आपने देखनी है। यहाँ पे भी ये भैया भी है, इनसे भी आके मिल सकते हो। यहाँ पे 2 एडवाइज़र रहते हैं, लाइक क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसके लिए अभी थोड़ा मतलब स्टाफ काम करके रखा है फॉर सेफ्टी पर्पस। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा सीन है। तो चलो रोड पे जाते हैं, जाके बताता हूँ क्या क्या सीन हुआ था यहाँ पे। बाय। सो गाइस फाइनली मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और बारी आ गया है कि ब्लॉग एंड करने के लिए। तो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा इस सर्विस सेंटर के बारे में। तो एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो सर्विस अच्छा था, अभी तो ठीक ही ठाक चल रही है। बस लास्ट पता नहीं है ऑयल वाला क्या ऑयल वॉश कर दिया, ऑयल वाला कोई वॉश कर दिया नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, ऑयल वाला ही वॉश किया है कुछ जगह वो शाइन रहे, तो वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन सर्विस अच्छा हुआ है, ऑल गुड। लेकिन एक चीज़ तो कहना पड़ेगा कि द वर्कशॉप मैनेजर, द लेडी मिस शिल्पा पंडित, as she said, her name is Shilpa Pandit or Shilpi Pandit, something like that. Okay, she is such a nice lady, what I would say, like बहुत बढ़िया वर्कशॉप मैनेजर है। उनको मैंने परमिशन मांगा, उन्होंने परमिशन दे दिया। उनको मैंने बोला कि यार मुझे ज़रा बे एरिया तक जाने दो, मतलब वीडियोग्राफी करना है। तो बोले हाँ श्योर, लाइक एक व्लॉगर फ्रेंडली सर्विस सेंटर था ये। तो मैं यही कहूँगा ये बहुत फ्रेंडली लोग थे ये। तो आपको अगर कलकत्ता से हो, अगर आपको एक अच्छा TVS सर्विस ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हो। इट्स अ नाइस सर्विस सेंटर आई वुड से। बस अभी कोरोना के वजह से थोड़ा मैं आपको ये सच कहूँगा, गाड़ी दे के चले जाओ, रुकोगे तो यार थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रुकने में वही है कि क्योंकि बहुत लोग भीड़ जमा हो जा रहा है ना, तो वो आपके लिए भी सेफ़ नहीं है। तो यही कहना था। बस अभी फ़िलहाल जाऊँगा बैंक और एक बार वॉश करा लूँगा, सोच रहा हूँ शैम्पू वाला वॉश करा लूँगा। सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, ऑल गुड आई वुड से, एंड यस इट वाज गुड, आई एंजॉयड द सर्विस। गाइस आगे देख रहे हो, ये एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है कलकत्ता न्यू टाउन में, राजारहाट। ये एक झूलता हुआ नियर मिस जो भी है, झूलता हुआ ये किचन है, किचन मतलब रेस्टोरेंट है, गैलरी है जहाँ पे जाके आप खाना वाना खा सकते हो। ये देखो। और गाइस और एक चीज़ वो ये है कि मेरे को जो मेरा सर्विस था, सर्विस में मुझे पड़ गया कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2500। बिल में क्या क्या हुआ है, बिल में आपको अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा कहीं पे, यहाँ पे पता नहीं कहीं पे। तो आप प्लीज़ चेक कर लेना, अगर आपको सही लगे तो आप आ सकते हो या फिर कहीं से ही करा सकते हो। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि एक्चुअल 5th सर्विस में क्या होता है। मेरा भले ही 6th सर्विस था ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ये 5th सर्विस ही मान सकते हो। तो आपको मैकेनिक भैया ने बता दिया। अगर फिर भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।